व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों का संग्रह लेकर, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो सहायक कुल सचिव का एग्ज़ाम हो, चाहे सहायक लोक अभियोजन अधिकारी का एग्ज़ाम हो, चाहे MPPSC के द्वारा कोई एग्ज़ाम आगामी आने वाला हो, या व्यापम का सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, जिसमें आपको मिलेगा कॉमनवेल्थ के बारे में पूरी जानकारी, शुरू से लेकर अभी तक की क्या हिस्ट्री है, पूरी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और विशेष फोकस रहेगा इस बार जो 2022 का कॉमनवेल्थ हुआ है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दूँ। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में जानते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉमनवेल्थ का अर्थ क्या होता है, या राष्ट्रमंडल खेल होते क्या है। तो जो कॉमनवेल्थ खेल्स होता है, या ऐसे देशों का समूह या ऐसे देशों के द्वारा खेला जाता है जो कभी न कभी क्या रहे हैं, उपनिवेशक रहे हैं किसके, इंग्लैंड के, या इंग्लैंड के हम सीधी भाषा में कहें तो ये गुलाम रहे हैं किसके, ब्रिटेन के। तो ऐसे देश जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो ये सभी देश मिलकर जो खेल खेलते हैं वह कहलाता है राष्ट्रमंडल खेल, इन्हें कहा जाता है। आपको याद रखना यह खेल 4 वर्षों में एक बार होता है, कि 4 वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं राष्ट्रमंडल खेल। और आधुनिक जो राष्ट्रमंडल था, आधुनिक जो स्वरूप में हम जिससे देख रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रमंडल खेल इसकी शुरुआत 1930 से हो गई थी, लेकिन जो इसका एक बार फिर से इसका गठन किया गया था, जो आधुनिक राष्ट्रमंडल है इसका गठन किया गया था 1949 में। कब? 1949 में इसका गठन किया था, जिसे आधुनिक कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं। यदि हम मात्र कॉमनवेल्थ की बात करें कि राष्ट्रमंडल में कितने देश शामिल हैं अभी कॉमनवेल्थ के संगठन के अंदर, तो आपको याद रखना है इसमें 56 देश वर्तमान में शामिल है, 56 देश इसमें शामिल हैं। लेकिन आप इसमें आप देखेंगे कितने देश भाग ले रहे हैं, तो 72 देश भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो आप याद रखिए जब 56 देश है तो 72 कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत से देश ऐसे हैं जो इसमें अपने मतलब खुद के स्वतंत्र रूप से भी इसमें शामिल होते हैं इन खेलों में, तो इस तरह से इनकी संख्या बढ़ जाती है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब फैक्ट्स ग्रुप में बात करते हैं क्या क्या इसके बारे में हो गया। राष्ट्रमंडल के बारे में बात हो गई, फिर ये मैंने बता दिया कितने देश इस राष्ट्रमंडल में, कितने देश शामिल है, राष्ट्रमंडल जो संगठन है उसमें कितने देश शामिल है, तो 56 देश शामिल हैं। अब खेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इस राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में सबसे पहले आपको देखना पहली बार कब हुआ था, तो याद रखना इस राष्ट्रमंडल खेल का पहली बार जब आयोजन किया गया था 1930 वर्ष है 1930, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आपसे 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसी के बारे में पूछे, हो सकता है उससे पिछला पूछ ले आपसे, या उसका कोई हिस्ट्री पूछ ले, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया, तो 1930 में आयोजित किया गया। फिर कहाँ आयोजित किया गया, तो आपके हैमिल्टन कनाडा में यह खेल आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, हैमिल्टन कनाडा में यह खेल आयोजित किया गया था। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं कि ये तो हो गया इसकी शुरुआत के बारे में। अब हम बात करते हैं कि 2018 में इससे पिछला वाला जो कॉमनवेल्थ हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है जो 21वां कॉमनवेल्थ गेम था, ये अब इस बार का 22वां कॉमनवेल्थ गेम है। इससे पहले जो 21वां कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था 21वां कॉमनवेल्थ गेम। ठीक, इस बार का बात करते हैं, इस बार का जो खेल हुआ है कॉमनवेल्थ 22वां कॉमनवेल्थ गेम, जो कि कहाँ, बर्मिंघम में आयोजित किया गया, ब्रिटेन बर्मिंघम में आयोजित किया गया। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या जानकारी, महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी, पूरे तथ्य मैं आपको बताऊंगा। देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 CWG मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का आपको याद रखना है इसकी जो आयोजन तिथि थी 2022 के बारे में। ठीक, तो कितने देश शामिल थे इसमें, तो 72 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होता है या सम्मिलित हुए थे 72 देश कॉमनवेल्थ 2022 में। आयोजन की तिथि आपको याद रखना है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, 11 दिवसीय खेल चला था। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इस खेल का आयोजन किया गया था। मेजबान शहर का कहाँ पे आयोजित हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में। आप बहुत अच्छे से याद रखना है, बर्मिंघम इंग्लैंड में यह खेल आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण था, 22वां संस्करण था। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, एक सीधे से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा संस्करण है, तो हम कंफ्यूज याद नहीं कर पाते, तो याद रखिए 22वां संस्करण है, कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां आयोजन किया गया है। फिर
अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका शुभंकर। इसका शुभंकर क्या है तो बहुत अच्छे से पेरी द बुल, पेरी भी लिखा है, पेरी द बुल पूरा नाम है, पेरी लिखा है तो भी सही है। यदि ऑप्शन पेरी रहे तो ये, या पेरी द बुल इसका पूरा बोलते हैं इसको, ठीक ना, पेरी द बुल इसका शुभंकर था। इसे आपको अच्छे से रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इस बार का आदर्श वाक्य क्या था इसका, 2022 का जो आदर्श वाक्य है यह क्या है, गेम फॉर ऑल। क्या है, गेम फॉर ऑल, खेल सभी के लिए, गेम फॉर ऑल इसका आदर्श वाक्य था इस बार का। ये भी बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फैक्ट आपको क्या याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है आपको इस बार कि ये आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड से चल रहा है, ध्वजवाहक कौन रहते हैं। तो आप याद रखिए, भारत की तरफ से, हम सभी देशों को नहीं याद रखेंगे, भारत के याद रखेंगे। तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो ओपनिंग समारोह, दो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में याद रखना आपको, ठीक ना, जब गेम क्लोज होता है उस समय और जब ओपनिंग होती तब। तो याद रखिए जब ओपनिंग समारोह हुआ था, खेल की जब शुरुआत की गई थी, उस समय कौन थे, तो ओपनिंग के थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह आपको पता है हॉकी के कैप्टन है, ये इंडिया के हॉकी टीम के क्या है, हॉकी टीम की ये कैप्टन है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है मनप्रीत सिंह के बारे में भी, और हमारी टीम ने रजत पदक जीता हुआ है इस खेल में, तो उसके कैप्टन भी कौन, मनप्रीत सिंह, तो वही मनप्रीत सिंह है ये, ठीक है। तो मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु, पीवी सिंधु एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। कौन है, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। भारत के सबसे ज़्यादा सफल बैडमिंटन प्लेयर कौन है, तो पीवी सिंधु हैं, जो कि इसमें ओपनिंग समारोह में क्या ध्वजवाहक थी, मतलब ध्वज को पकड़ के मार्च पास्ट किया हुआ था। तो याद रखना है कौन से, ओपनिंग के समय मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु का नाम याद रखना है। फिर जब क्लोजिंग समारोह हुआ, जब जिस दिन खेल समाप्त हुआ उस दिन कौन कौन ने ध्वज पकड़ा हुआ था, जब 8 तारीख को, 8 अगस्त को जो क्लोजिंग समारोह हुआ, तो उसमें कौन कौन लोगों ने ध्वज पकड़ा, निखत जरीन, ये एक बॉक्सर हैं, बहुत अच्छे से, बहुत चर्चित चेहरा है इस समय ये बॉक्सिंग का, निखत जरीन। और अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के साथ बाद में जब ये स्वदेश लौटे हमारे खिलाड़ी, तो इन्होंने अपने जो ग्लव्स हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स जो होते हैं, उसको इन्होंने सिग्नेचर के साथ भेंट की हुई थी, तो फोटो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। तो निखत जरीन और शरद कमल, ये शरद कमल जो है टीटी टेबल टेनिस प्लेयर हैं, याद रखिएगा शरद, इनके बारे में भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सबसे सक्सेस प्लेयर हैं ये कॉमनवेल्थ के। ये भी याद है शरद कमल के बारे में, जब से इन्होंने मतलब खेलना शुरू किया कॉमनवेल्थ, तब से लेकर अभी तक हर बार इन्होंने पदक जीता हुआ है। तो शरद कमल क्या थे, शरद कमल इसके समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। दो लोग ओपनिंग में भी थे, 2 लोग समापन में भी थे। निखत जरीन और शरद कमल समापन समारोह में ध्वजवाहक थे, जबकि मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु इसके ओपनिंग समारोह में ध्वजवाहक थे। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत की ओर से कितने लोगों ने शामिल किया हुआ था, पार्टिसिपेट किया हुआ था, भारत के कितने खिलाड़ी गए थे, 210। आप कह रहे हैं कितने, भारत की तरफ से 210 खिलाड़ी गए हुए थे, जिसमें से यदि दिख नहीं रहा हो थोड़ा तो मैं आपको बता दूं कितने कितने थे, मेल कितने गए थे। तो याद रखिएगा जो मेल खिलाड़ी थे वो कितने थे, 106, और जो फीमेल खिलाड़ी थे वो कितनी थी, तो फीमेल खिलाड़ी आपको याद रखना है 104, 106 और 104, ये इतने खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में। तो इसे भी याद रखें खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, तो 210, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। 2 और फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे कि यह खेल किस स्टेडियम में खेला गया, क्या कि यह खेल किस स्टेडियम में खेला गया। तो आपको याद रखना अलेक्जेंडर स्टेडियम, ब्रिटेन के अलेक्जेंडर स्टेडियम में, बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में इस खेल का आयोजन किया गया। फिर अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना, ये पूछने लायक क्वेश्चन हो सकता है कि अगला कॉमनवेल्थ कहाँ आयोजित किया जाएगा, है ना। तो अगला कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपको याद रखना है अगला जो कॉमनवेल्थ होगा ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2026 का जो CWG गेम है, 2026 का CWG गेम जो है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिए इसका जो है विक्टोरिया आता है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छे से याद रखिएगा, देश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम CWG 2026। CWG 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो CWG 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है आपके लिए। तो ये थे इतने सारे फैक्ट, पहले बेसिक फैक्ट जो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे देखते हैं, पदक तालिका में नज़र डालते हैं। तो पदक तालिका में शुरू के में 5 कंट्री ली हुई है, मैं 5 देशों को बता रहा हूँ। तो देखिए पहले स्थान पे कौन था, तो आपको याद रखना फर्स्ट पोजीशन पे था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते, ये 2022 की पदक तालिका है, अच्छे से याद रखें 2022 में।
67 गोल्ड जीते हैं, 57 सिल्वर जीते हैं और 54 ब्रॉन्ज जीते हैं। ऐसे मिलाकर टोटल 178 पदक के साथ जो तालिका थी उसमें नंबर 1 पे रहा ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे था इंग्लैंड जिसने 57 गोल्ड जीते, 66 सिल्वर जीते मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते 53। ऐसा मिला के हुआ 176 टोटल पदक जीते। तीसरे स्थान पे था कनाडा, इसने 26 गोल्ड जीते हैं, 32 सिल्वर जीते हैं और 34 ब्रॉन्ज जीते हैं। ऐसे मिला के 92 इसके पदक हो जाते हैं और तालिका में ये तीसरे नंबर पे रहे। अब बात करें अपने भारत की, तो भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि पिछले बार से तो पदक कम है 2018 के मुकाबले। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार हमने बहुत से खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया, मात्र 16 खेलों में पार्टिसिपेट किया था और कई हमारे खिलाड़ी अच्छे गए भी नहीं थे खेलने के लिए। तो भारत का जो प्रदर्शन रहा है, तो याद रखिए भारत चौथे पोजीशन पे रहा है। रैंक पूछे आपसे तो भारत कौन से स्थान पर रहा पदक तालिका में, तो 4th रैंक रही है भारत की, चौथे पोजीशन पे यह रहा है भारत। 22 गोल्ड जीते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 22 गोल्ड है भारत के, 16 सिल्वर मेडल जीते हुए हैं, 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए। ऐसे कुल पदकों की संख्या याद रखना है आपको 61। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 61, टोटल 61 पदक भारत ने जीते हुए हैं और चौथा स्थान तालिका में प्राप्त किया है। पूरे देश जितने सम्मिलित हुए थे 72 देशों में चौथे स्थान पर रहा है भारत इस खेल में। फिर 5वें नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड जिसने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 49 पदक जीते और 5वें नंबर पर रहा है न्यूजीलैंड। तो ये थी पदक तालिका के बारे में जानकारी। आप अच्छे से चाहे तो कॉपी में नोट डाउन करके रख लिए। निश्चित मानिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई पूछा जाएगा आगामी, चाहे जो भी एग्जाम हो आपके। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम में भारत का क्या प्रदर्शन रहा। मात्र बात करेंगे अब भारत के बारे में महत्वपूर्ण फैक्टों की। 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भारत का प्रदर्शन, तो कुल खेल कितने थे? तो याद रखिए कुल टोटल खेल कितने शामिल थे कॉमनवेल्थ में? 20 खेल थे, जिसमें भारत ने 16 खेलों में भाग लिया। 20 खेल टोटल थे कॉमनवेल्थ में, जिसमें क्रिकेट, आपको अच्छे से याद रखना है, क्रिकेट गेम पहली बार शामिल किया गया था इस खेल में। क्रिकेट को, महिला क्रिकेट 2020 पहली बार कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया, ये भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत ने कुल 16 खेलों में भाग लिया था और पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान था। ये मैंने बता दिया कि 22 गोल्ड जीते, 16 सिल्वर मेडल जीते, 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ऐसे टोटल 61 पदक भारत ने प्राप्त किए इन खेलों के अंदर। अब बात करते हैं आगे कि बर्मिंघम में खेल हुआ, बर्मिंघम में खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बर्मिंघम में खेल में पहले पदक पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपको रखना है संकेत सरगर। कौन थे? संकेत सरगर थे, जो कि महाराष्ट्र से इनका संबंध है। संकेत सरगर ने, अब इनके बारे में आगे और आएगा तो हम और डिटेल बात करेंगे। संकेत सरगर बर्मिंघम खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। दूसरा आपसे क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि इन कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? स्वर्ण पदक जीतने वाली तो मीराबाई चानू, बहुत अच्छे से नाम याद रखिएगा, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की ये खिलाड़ी मीराबाई चानू, मणिपुर से इनका संबंध है। इन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली खिलाड़ी कौन थे? तो मीराबाई चानू का नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पदक के बारे में। हमने महत्वपूर्ण खेलों को मैं बताऊंगा, पूरे खेल तो बहुत से खेल हैं और बहुत से नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि 215 यदि 210 खिलाड़ी यदि शामिल होने का तो मैं सबका नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है मैं उन पर चर्चा कर लेता हूँ आपसे। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है जो टीम में जो टीम गेम होते हैं, जो सामूहिक रूप से खेले जाते हैं, टीम गेम में हमने कौन कौन से पदक जीते हुए हैं? तो याद रखिए टीम गेम में हमें हॉकी में हमने सिल्वर मेडल जीता हुआ है पुरुष हॉकी में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है हमने महिला हॉकी में, ठीक ना। तो हॉकी में हमने रजत पदक जीता है। पुरुष का जो टेबल टेनिस होता है, पुरुष टेबल टेनिस में हमने स्वर्ण जीता हुआ है। बैडमिंटन मिक्स जो होता है उसमें सिल्वर जीता हुआ है। महिला हॉकी में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। क्रिकेट में हमने रजत पदक जीता हुआ, सिल्वर मेडल जीता हुआ है, माफ कीजिएगा, क्रिकेट में हमने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। लॉन बॉल जो महिलाओं को होता है, ये भी 4 लोगों को होता है, तो इसमें भी स्वर्ण पदक जीता, पहली बार यह खेल में हमने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है लॉन बॉल में। बहुत अच्छे से याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉन बॉल में हमने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं ने, और लॉन बॉल पुरुषों में रजत पदक सिल्वर मेडल हमने जीता हुआ। टीम इवेंट है जो टीम में खेले जाते हैं। अगला प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता, देखो स्वर्ण तो हमने बहुत 22 जीते हैं, लेकिन हमने महत्वपूर्ण जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछने जाने की पूरी संभावना है। तो अंकित सावली वेट लिफ्टिंग में जीता हुआ है। शरद कमल टेबल टेनिस में जीता हुआ है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीती हुई हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन में, निखत जरीन बॉक्सिंग में, और नीतू घंघास
ये बॉक्सिंग में जीती हुई। तो ये थे प्रमुख खिलाड़ी जिन्होंने, इसके अलावा रवि दाहिया भी हैं जो किसमें कुश्ती में जीते हुए, बहुत से प्लेयर अभी आगे और आएंगे। तो महत्वपूर्ण जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो मैंने अलग से लिखे हुए हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अंकित सावली हो गए आपके, और शरद कमल, पीवी सिंधु, निखत जरीन, है ना, क्योंकि निखत जरीन जो है ये चैंपियनशिप भी बनी थी, बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी बनी हुई थी 2-3 महीने पहले जो उस आयोजित हुआ था गेम, उसमें तो इनसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अब और क्या। तो इसके अलावा हमने सर्वाधिक मेडल किस खेल में जीते हुए हैं, भारत ने सर्वाधिक मेडल किस में जीते हैं, तो कुश्ती में। याद रखिए सबसे ज़्यादा मेडल किस में भारत ने प्राप्त किए हैं, तो कुश्ती में। इसमें 12 खिलाड़ी गए थे, 12 के 12 खिलाड़ियों ने मेडल लेके आया है, जिसमें से 6 गोल्ड लाए हैं हमने, 1 सिल्वर है, 5 रजत है। और हम कुश्ती में ओवरऑल जितने देश हैं सभी देशों में टॉप पे रहे हैं। कुश्ती के खेल में भारत सभी देशों में जितने भी देश शामिल हुए थे उसमें पदक तालिका में कुश्ती के अलावा बात करें, सिर्फ कुश्ती की बात करूं तो उसमें टॉप पे रहा है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फिर वेट लिफ्टिंग में हमने वेट लिफ्ट में 10 पदक जीते हुए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं आपके, 3 आपके सिल्वर हैं और 4 रजत हैं। और एथलेटिक्स जो गेम होता है इसमें हमने 8 कितने पदक प्राप्त किए हैं, कुल 8 पदक प्राप्त किए हुए हैं। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर कुश्ती में गोल्ड जीतने वालों के नाम, तो कुश्ती में जो गोल्ड जीते हैं, बजरंग पुनिया का नाम आपका देखना है, दीपक पुनिया ने जीता हुआ, रवि दाहिया ने जीता हुआ, साक्षी मलिक, विनय फोगाट और नवीन मलिक, इनके नाम आपका देखना जिन्होंने कुश्ती में जीता हुआ। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, इसमें मैं छूट गया है शायद मेरे से, आप इनकी वेट कैटेगरी भी जरूर याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें भी। वेट कैटेगरी भी इनकी यदि आपको मिल जाए तो सबकी एक बार देख लीजिए किस वर्ग में किन्ने जीता हुआ है। 49 kg, कोई 61 kg होगा, कोई 72 kg होगा, इस टाइप के वजन में अलग अलग कैटेगरियां होती है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमने वेट लिफ्टिंग में जो 3 गोल्ड लाए हमने, कौन कौन ने लाया है, तो मीराबाई चानू, बहुत ज़्यादा चर्चित नाम ये, मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। जेरमी लालरिंगडुंगा मिजोरम के हैं, ये 19 वर्षीय प्लेयर जो गोल्ड लेके आया है, 19 साल के हैं केवल, ये 19 वर्षीय हैं। जेरमी लालरिंगडुंगा जो कि मिजोरम से हैं, और अचिंता सावली जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड दिलाया है भारत को। तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फिर देखते हैं इसके बाद है एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड प्राप्त किया है, जो कि एल्घोस पॉल ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता, वो भी ट्रिपल जंप में। पहली बार इसमें हम गोल्ड मेडल पाए हुए हैं ट्रिपल जंप में एल्घोस पॉल के द्वारा। और एथलेटिक्स में एक सिल्वर जीता है प्रियंका गोस्वामी, ये भी पहली बार हुआ है। तो जो चीज़ें पहली बार हुई हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। तो इन्होंने 10 किलोमीटर पैदल वॉक जो होती है उसमें गोल्ड दिलाया, सिल्वर मेडल दिलाया है। 10 किलोमीटर पैदल वॉक में पहली बार मेडल मिला है इस एथलेटिक्स में, इस खेल के लिए 10 मीटर पैदल वॉक में। उनका नाम है प्रियंका गोस्वामी, बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप इस नाम को। अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की मैं बात करूँ तो याद रखिएगा टेबल टेनिस में हमने कौन कौन ने गोल्ड जीते हैं, तो गोल्ड टेबल टेनिस में आपको याद रखना है अचंता शरद कमल, भाविना पटेल, अचंता शरद कमल मिक्स्ड में। और याद रखिएगा अचंता शरद कमल के बारे में, कॉमनवेल्थ गेमों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा था, कॉमनवेल्थ 2022 में। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जो CWG गेम हुआ है 2022 के, इसमें भारत की ओर सर्वाधिक पदक किसने जीता, अचंता शरद। कितने मेडल जीते इन्होंने, 4 मेडल जीते। कितने, 4 मेडल जीते हुए हैं। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अचंता शरद कमल जिन्होंने सबसे ज़्यादा पदक भी जीता हुआ है। चल फिर है बैडमिंटन में हमने जो 3 गोल्ड प्राप्त किए हैं, तो एक PV सिंधु, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी, क्या नाम है था ना, चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज, ये मिक्स्ड में थे, ये दोनों, ये मिक्स्ड में गोल्ड जीता हुआ हमने, है ना, और 2 सिंगल में है। ठीक, तो 3 गोल्ड इसमें हमने बैडमिंटन में लाए हुए हैं। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इन खिलाड़ियों के नाम अच्छे से याद रखिए, कौन से खेल से खेलते हैं, ये किस खेल संबंध है और किस राज्य से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें भी आप प्रिपेयर रखिए, लगभग मैंने सभी की बताने की भी कोशिश की है ना, तो इन्हें आप प्रिपेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका महत्वपूर्ण तथ्य, कॉमनवेल्थ के बारे में कौन से फैक्ट्स और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो देखते हैं, चर्चा करते हैं हम। कॉमनवेल्थ गेम्स का पूर्व नाम क्या था, कॉमनवेल्थ को पहले किस नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से हमने जानते थे। किस नाम से, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कॉमनवेल्थ को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से यह जाना जाता था। 1978 में इसका नाम बदल दिया गया, सन याद रखिएगा 1978 में, और कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम। 1978 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। फिर भारत के बारे में बात करें तो 1930 में हमें पता है, मैंने शुरू में बता दी थी कि 1930 में हैमिल्टन कनाडा में खेल शुरू होता है, लेकिन भारत उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। भारत कब शुरू होता है खेलना इसमें, तो भारत ने पहली बार 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। कहाँ पे हुआ था, ये लंदन में हुआ था। तो भारत ने कब शामिल हुआ, तो 1934। आपको सन याद रखना है, भारत पहली बार इस खेलों में कब शामिल हुआ, तो 1934। कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, सन देगा 1930 आपको, सन दे देगा 1934। अब हमें पता भारत 1934, हम लगा के आएंगे 1930 और आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो इससे हमें बचना है। ऐसे तथ्य कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिए भारत इसमें 1934 में शामिल होता है राष्ट्रमंडल खेलों में, जो कि लंदन में आयोजित किया जाता है। और इस खेल में भारत केवल एक पदक जीतता है। कौन, कितने पदक जीतता है भारत, एक पदक जीतता है, कांस्य पदक, वो भी कुश्ती में जीतता है। किसमें जीतता है, कुश्ती में भारत कांस्य पदक जीतता है, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर अब बात करें कि सर्वाधिक बार इस खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा बार किस कंट्री में, किस देश में हुआ है, तो याद रखिए सर्वाधिक खेल का आयोजन जो हुआ है कॉमनवेल्थ CWG जो गेम है, सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया में किया गया, लगभग 5 बार। कितने, 5 बार से अधिक हो चुका है, ठीक है ना, 5 बार, ठीक ना, 5 बार कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक मेडल जीतने वाला देश कौन सा है, तो भी ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, तो भी ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल भी जीते हुए हैं। सभी देशों से ज़्यादा मेडल किसने जीते हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हुए हैं। फिर आपको देखना है एकमात्र वर्ष जब कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में हुआ, तो याद रखना है 2010 में। राष्ट्रमंडल जहाँ कहाँ होता है, 2010 का जो CWG गेम होता है, बहुत चर्चित हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि इसमें कॉमनवेल्थ घोटाला हो जाता है हमारे भारत में। तो 2010 में हुआ था, कहाँ पे, नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली में उस समय शीला दीक्षित यहाँ के CM रहती हैं। और आपको ज़्यादा कॉमनवेल्थ जो घोटाला हुआ वो सभी को जग जाहिर है, या घोटाला, इसके बारे में पता ही हमें। तो 2010 एक वर्ष, जब एकमात्र वर्ष जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में हुआ था, भारत की छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई थी इस घोटाले के बाद। तो 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ का आयोजन भारत में। फिर आपको याद रखना है 1958 में कार्डिफ वेल्स में आयोजित गेम्स में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता, तो आपको याद रखना है 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि कार्डिफ वेल्स में हुआ था। इसमें भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता हुआ था। फिर अगला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1942 और 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया। कब नहीं किया गया, तो आपको देखना है 1942 और 1946 में इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ। फिर एकमात्र वर्ष जिसमें भारत शामिल ना हुआ हो, तो 1962 जो पर्थ में हुआ था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ हुआ, इसमें भारत शामिल नहीं हुआ। इनके रीज़न है, देखिए जैसे इसमें रीज़न क्या है, तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस कारण खेल का आयोजन ही नहीं किया गया। लेकिन भारत में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हो रहा था। क्या, भारत और चीन युद्ध चल रहा था, भारत चीन युद्ध था, इसके कारण क्या हुआ था, भारत इस खेल में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था 1962 के पर्थ कॉमनवेल्थ गेम्स में। चल आगे देखते हैं, अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ 2022 में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को पहली बार इस खेल को शामिल किया गया। और क्रिकेट में पहला गोल्ड किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ था। और भारत की महिला टीम ने पहली इसमें रजत पदक प्राप्त किया हुआ है। और टीम का कप्तान कौन था, इसे भी आप याद रखिएगा, हरमनप्रीत कौन थी, हमारे जो क्रिकेट टीम थी इसकी कैप्टन कौन थी, हरमनप्रीत कौर हमारी महिला टीम की कैप्टन थी। और इसमें याद रखना है स्मृति मंधाना, बहुत अच्छा इन्होंने खेला हुआ था। स्मृति मंधाना इसकी उप कप्तान थी। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश से बात करें तो इस टीम में कौन थे, तो पूजा वस्त्रकार का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि मध्य प्रदेश से इस महिला क्रिकेट टीम में शामिल थी। तो ये थे आपके कॉमनवेल्थ के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जो आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, लाभदायक साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।